राम राम जी सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 66वां पार्ट 66। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि भरत और शत्रुघ्न ने कैकेयी मैया को खूब खरी खोटी सुनाई और मंथरा का कुबड़ तोड़कर लहूलुहान कर दिया था। उसके बाद वे कौशल्या माँ के कक्ष में आ गए थे। तो कौशल्या माँ ने उन्हें गोद में बैठाकर उनके आंसू पूछे और उन्हें समझाया कि तुम व्यर्थ ही रो रहे हो। श्री राम भगवान तो प्रसन्नतापूर्वक गए हैं। जब वे गए उनका मुख तो प्रसन्नचित्त था, बहुत ही वे प्रसन्न थे और सीता भी उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक चली गई है, क्योंकि वे उनके चरणों की अनुरागनी वे किसी भी तरह ना रही। तो अब चलते हैं कथा की ओर। कथा की ओर चलने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके आप भी पुण्य के भागी बने। तो अब चलते हैं अगले पार्ट में कथा की ओर। तो सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। ये बात भी कौशल्या माँ बता रही है भरत और शत्रुघ्न को कि ऐसा सुनते ही कि जब श्री राम प्रभु और सीता मैया वन को जा रहे हैं तो लक्ष्मण भी साथ हो लिए। यह बात सुनते ही लक्ष्मण भी उनके साथ ही चल पड़े और श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर छोटे और बड़े भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और ना मैंने उन्हें प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ है, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर सी वाणी बोले। जो पाप माता पिता और पुत्रों के मारने से होता है और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो पाप मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक मतलब बड़े छोटे जो पाप होते हैं, उन जिनकी कवि लोग कहते हैं कि हे विधाता, यदि इस काम से मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह कह कर सबको सुनाते हैं, जो कपटी कुटिल और कलह प्रिय और क्रोधी होते हैं, जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर
भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर काम मार्ग पर चलते हैं। काम मतलब कि जो वेद प्रतिकूल कार्य होते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से ही रामचंद्र जी के प्यारे हो। अपने आप को कोस रहे हैं भरत और शत्रुघ्न श्री राम के बिना। तो श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम तो श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी हो ही नहीं सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे सौपन में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार लगा लिया मानो उन्हें वे धीर बंधा रही हो। उनके सतनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंद्रमा और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंधित जो द्रव्य होते हैं, वे उन द्रव्यों को लिया और बहुत से बोझ बनाए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रख कर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दे दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता के 10 गात्र विधान अर्थात 10 दिनों के कृत्य किया। मुनि श्रेष्ठ और वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गोए और घोड़े आदि, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन, गहने और कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत ने दे दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर चुपचाप बैठ गए।
तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करने की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कहकर सुना दी। फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की बहुत सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।